हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 8th का मैथ, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं साहचर्य प्रगुण। इसमें हम कंप्लीट करेंगे क्या, साहचर्य प्रगुण। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है वो बताया था और उसको कंप्लीट भी करवाया था। तो उसमें हमने आपको बताया था जो क्रम विनिमय प्रगुण होता है वो परिमेय संख्या के गुणा का पालन करता है। परिमेय संख्या के गुणा का पालन करता है जो क्रम विनिमय प्रगुण होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं साहचर्य प्रगुण। तो साहचर्य प्रगुण पहले जान लेते हैं क्या क्या होता है। साहचर्य प्रगुण, यदि हमारे पास तीन परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए P/Q, R/S और T/U, ये हमारे पास अगर तीन परिमेय संख्याएं हैं, साहचर्य प्रगुण तब कहता है कि इन तीनों परिमेय संख्याओं का इस तरह से गुणा कीजिए। P/Q का पहले गुणा कीजिए R/S में, तो इनका जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें आप T/U से गुणा कीजिए। फिर इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, वो P/Q R/S गुणे T/U के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी इनका जो मान आएगा अगर आपस में समान हो गया, तब हम कहेंगे कि जो परिमेय संख्या का गुणा है वो साहचर्य प्रगुण का पालन करता है। तो इसको लिखते हैं अच्छे से थोड़ा। इसको लिख लेते हैं, यदि तीन परिमेय संख्याएं P/Q R/S और T/U हो तो इसके बाद इसको लिख लीजिएगा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा साहचर्य प्रगुण होता है। अगर तीन परिमेय संख्याएं हैं हमारे पास, तीनों का आपस में इस प्रकार से अगर गुणा किया जाए, अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएं, तब हम कहेंगे कि हमारा जो साहचर्य प्रगुण होता है वो परिमेय संख्या के गुणा का पालन करता है, परिमेय संख्या के गुणा की संक्रिया का पालन करता है। तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी एनसीईआरटी के बुक का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणनफल से परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। जो हमारे पास प्रश्न है ये आपकी बुक का उदाहरण है, कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणनफल से परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। गुणनफल से परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। अब संख्याएं क्या है उसको देख लेते हैं। संख्या है हमारे पास ऋण 4/5 गुणे 3/7, ऋण 4/5 गुणे 3/7, इन दोनों का आपस में गुणा है, फिर इनके गुणनफल में गुणन है 2/9 का। ये हमारी पहली संख्या हो गई। अब दूसरी है ऋण 4/5
ऋण 4/5, 3/7 गुणे 2/9, 3/7 गुणे 2/9। तो ये हमारे पास प्रश्न है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। इसका सलूशन कर लेते हैं। यहीं से हमको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, पता चलेगा ये कि परिमेय संख्या का गुणा साहचर्य प्रगुण का पालन करता है। परिमेय संख्या का गुणा साहचर्य प्रगुण का पालन करता है या नहीं होता, इसी क्वेश्चन से आपको पता चलेगा परिमेय संख्या का गुणा साहचर्य प्रगुण का पालन करता है या नहीं। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ऋण 4/5 गुणे 3/7 है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, ऋण 4/5 गुणे 3/7। इतना क्लियर है आपको। फिर यहाँ पे हम 2/9 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ऋण 4 गुणे 3 यानी अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कर देंगे। अंश का गुणा अंश में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 5 गुणे ऋण 7। क्लियर है इतना। इसमें गुणा होगा 2/9 का। अब यहाँ पे 4 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12। अब 3 के आगे कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, 3 के आगे कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई संख्या है उसके आगे कोई चिन्ह दिखाई ना दे तो ये मान के चला जाता है कि उसके सामने कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह है। तो उसके सामने कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह है। तो 3 के आगे हम क्या मान के चल रहे हैं, धन का चिन्ह है। तो ऋण का गुणा धन में कर देंगे तो कितना होगा, ऋण का गुणा धन में करते हैं तो आता है ऋण। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई ऋण। अब यहाँ पे 5 का गुणा 7 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 होगा। लेकिन 5 के आगे का चिन्ह क्या है, धनात्मक, और 7 के आगे का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक। तो ऋण का गुणा धन में करते हैं तो आता कितना है, ऋण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण। क्लियर इतना। अब इसमें हम गुणा करेंगे किसका, 2/9 का। इसमें हम गुणा करेंगे किसका, 2/9 का। तो यहाँ पे देखिए इसको हम किस तरह से लिख देंगे, ऋण 12 गुणे 2 बटे ऋण 35 गुणे 9। क्लियर इतना। आप चाहें तो इसको आप काट के सरल भी कर सकते हैं। देखिए 9 3 से कट जाएगा और ये 12 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से जब इसको काटेंगे यानी 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 3। और जब 12 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 4। अब इस 4 का गुणा इस 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इस 4 का गुणा इस 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 8। और 35 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 105। इस ऋण का गुणा इस धन में कर देंगे तो हो जाएगा ऋण। इस ऋण का गुणा इस धन में कर देंगे तो हो जाएगा ऋण। अब यहाँ पे देखिए इसका अंश और हर दोनों क्या है, ऋणात्मक है। अंश और हर दोनों क्या है, ऋणात्मक है। तो अंश में ऋण 1 से गुणा कर देंगे और हर में ऋण 1 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋण का गुणा ऋण में ये हो जाएगा धन, और 8 का गुणा 1 में हो जाएगा 8। 105 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 105। ऋण का गुणा ऋण में हो जाएगा धन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हो जाएगा इस ऋण का गुणा इसमें, यानी इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 8/105। ये मैंने आपको बता दिया था। अब इसका गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ऋण 4/5 हो जाएगा गुणे, यहाँ पे देखिए 3/7 है और यहाँ पे 2/9 है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। यहाँ से 3 का गुणा अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कर लेते हैं। 3 गुणे 2 हो जाएगा, ऋण 7 गुणे 9 हो जाएगा।
हर का गुणा हर में किया तो कितना आया, ऋण 7 गुणे 9। अंश का गुणा अंश किया तो 3 गुणे 2 हो गया। क्लियर इतना। अब यहाँ पे देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो 3 से दोनों में भाग लगा देंगे। तो 3 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1। 3 एकम 3। और 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 तिये 9। तो यहां से क्या बचा हमारे पास, ऋण 4/5 गुणे 1 गुणे 2 ऋण 7 गुणे 3। क्लियर इतना। अब यहाँ पे देखिए ऋण 4 गुणे 5, 1 का गुणा 2 में कितना आएगा 2, 7 का गुणा 3 में तो आएगा 21, 7 तिये 21। और माइनस का गुणा प्लस में तो होगा माइनस। क्लियर इतना। अब यहाँ पे फिर हम वही काम करेंगे, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 4 गुणे 2 5 गुणे ऋण 21। क्लियर इतना। अब यहाँ पे 4 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 8, और माइनस का गुणा प्लस में कितना हो जाएगा माइनस, और 5 का गुणा 21 में करेंगे कितना होगा, 21 25 105, या 5 के करना 5 5 दूना 10, और माइनस का गुणा प्लस में हो जाएगा माइनस। यहाँ पे भी देखिए हर और अंश क्या है, दोनों ऋणात्मक है। अगर हर और अंश दोनों ऋणात्मक है तो क्या करेंगे, ऋण 1 से अंश में, ऋण 1 से हर में गुणा कर देंगे, तो हर और अंश क्या हो जाएगा, दोनों धनात्मक हो जाएगा। तो हर और अंश हमारा दोनों क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/105, 8/105। माइनस का गुणा माइनस में किया तो आया प्लस, माइनस का गुणा माइनस में आया प्लस। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये इसका जब हमने गुणा किया आपस में तो कितना आया, 8/105। फिर इसका गुणा किया तो इसका मान कितना है, 8/105। क्लियर इतना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हम पढ़ के आ रहे हैं साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में हमने आपको बोला कि 3 परिमेय संख्याएं हो तो पहली 2 परिमेय संख्याओं के गुणनफल में अगर तीसरी परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो उसका जो मान आता है वो पहली संख्या का गुणा शेष दोनों परिमेय संख्याओं के गुणनफल में अगर करते हैं तो उसका जो मान आता है वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ से 8/105, यहाँ से 8/105, क्या दोनों समान है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि साहचर्य प्रगुण परिमेय संख्या के गुणा की संक्रिया का पालन करता है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि साहचर्य प्रगुण परिमेय संख्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, इसके बाद लिखिएगा, हम हमारे पास स्पेस नहीं है तो इसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ से हम क्या पता चलता है कि साहचर्य प्रगुण परिमेय संख्या की गुणा की संक्रिया का पालन करता है। यहां से हमें क्या पता चलता है कि साहचर्य प्रगुण परिमेय संख्या की गुणा की संक्रिया का पालन करता है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।